चलिए अब देखते हैं साइमन कमीशन 1928। अरे ना 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 ना, ये कोई अधिनियम एक्ट नहीं है। अभी तक अधिनियम एक्ट हम लोग पढ़ाते आ रहे थे, तो ये अधिनियम एक्ट नहीं है, यह का चीज तो ये कमीशन है, कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि बनाया गया था। अब ये सोचिए काहे बनाया गया, कब बनाया गया, कितना मेंबर था इसमें, किसन किसन था, इसकी अध्यक्षता कौन किया, मतलब मेन कौन था इसमें। तो देखिए इसका जो मेन थे ना वो थे कौन, तो ये थे आपके जॉर्ज साइमन। अब इन्हीं के नाम पे पूरा अध्यक्ष का नाम क्या कर दिया गया, तो साइमन कमीशन रख दिया गया। अब चलिए देखिए ये जो हुआ का चीज, तो ये आया था भारत, कहा आया था, तो देखिए भारत आया था शासन अधिनियम जो बना था ना, भारत शासन अधिनियम 1919। तो भारत शासन अधिनियम में तो एक था, उसमें का कानून था, का करना था, इसे व्यवस्था किया गया था। अब उसमें का हुआ का नहीं हुआ, अच्छा से हुआ कि नहीं हुआ, उसका जांच करने के लिए क्या हुआ कि साइमन कमीशन 1928 का गठन हुआ था, मतलब साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और वही भारत इसीलिए आया था, कहला कि भारत शासन अधिनियम जो 1919 था, उसमें जो नियम और कानून था वो कैसे पालन हुआ है, कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी को देखने के लिए, जांचने के लिए क्या हुआ था कि साइमन कमीशन का गठन हुआ था। ठीक है, अब साइमन कमीशन का काम तो ही था, तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, कहाँ हुआ और कितना मेंबर था। तो देखिए साइमन कमीशन का गठन हुआ था 8 नवंबर को 1927 में। कब गठन हुआ इसका, 8 नवंबर को हो गया 1927 में। और कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था। इसका गठन कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था। और कितना एकड़ मेंबर था, तो इसमें जो मेंबर को संख्या था वो था 7, और सातों के सातों का था, तो सातों के सातों अंग्रेज था। अच्छा चलिए ठीक है, सातों सातों अंग्रेज है। गठन हो गया इसका 8 नवंबर 1927 को लंदन में। अब भारत आएगा, जांच करना, भारत तो कहाँ आएगा, भारत में ना आएगा। तो देखिए भारत में आता है, तो भारत में कहाँ आया, तो भारत में सबसे पहले कहाँ आया, कब आया, तो देखिए 3 फरवरी को सबसे पहले आया मुंबई में आया। अब मुंबई में आया, वहां पे कहा कि हम साइमन कमीशन है, अब क्या होगा कि हम लोग जांच करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 का। तो वहीं पे महात्मा गांधी कहा अच्छा ठीक है, जांच करोगे तुम लोग, जांच करोगे, ठीक है जांच करोगे, तो देखो तुम लोग तो सब अंग्रेज, साथ अंग्रेज हो तुम लोग, तो तनी काम करो कि कुछ भारतीयों को भी रख लो, तब हम लोग यहाँ के हैं तो हम लोग अच्छा से बता पाएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसे आप तो अच्छा होगा। तो हम अंग्रेज हैं, हम तुमको रखेंगे, इंडियन को, तुम लोग को आता क्या है, ऐसे बोल दिए। महात्मा गांधी गुस्सा गए, ऐसा है साइमन वापस जाओ। वो बोलते हैं साइमन वापस जाओ, उनका बात सुनना था, पूरा भारत में फैल जाता है, का नारा चलता है साइमन कमीशन वापस जाओ। ये नारा पूरा भारत में फैल जाता है और पूरा भारत में उसका विरोध होने लगता है साइमन कमीशन का, और पूरा विरोध होते लगता है। तो उसी के क्रम में क्या होता है, पंजाब में, पंजाब का जो लाहौर है वहां पे इसका विरोध लाला लाजपत राय कर रहे थे। ठीक है, और लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, ये भी वापस जाओ साइमन कमीशन वापस जाओ। तो विरोध कर रहे थे, तो वहीं पे कुछ हो जाता है लाठीचार्ज इन पे। अब क्या हुआ, लाठीचार्ज हो गया तो इनको माथा पे दे धर मार दिया। अब मार दिया तो इनका बहुत खून निकल जाता है, और कुछ दिन में क्या होता है, इनका मृत्यु हो जाता है, स्वर्ग सिधार जाते हैं। अब तो वहां पे पूरा भयानक माहौल हो गया भारत में, मार किसे दिया, इतना बड़ा नेता था ये सब। तो फिर कहता है तुम लोग बुझाता हो जाता कुछ है नहीं, किसे कर लोगे तुम लोग संविधान आता है बुझाता, तुम लोग पढ़ लिख दो कुछ कर लोगे। तो भारतीयों क्या करता है, चुनौती दे देता है, भारतीयों को संविधान निर्माण का चुनौती देता है। कब देता है, तो साइमन कमीशन 1928 में। इतना चीज हम लोग को यहाँ से देखना है, समझना था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, बाकी हम देखेंगे अगला वीडियो में।